नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिलचस्प पूरी तरह से ये पहलू कि किस तरह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो अब चीन के अगेंस्ट बढ़ता चला जा रहा है। इसकी एक जो ताज़ा रिपोर्ट सामने निकल कर आई है उसकी रिपोर्ट का जिक्र करेंगे। कैसे तिब्बत और ताइवान के बीच जो रिश्ते हैं वो बेहद नज़दीक, या ये कहें कि बेहद दोनों देशों के जो कहीं ना कहीं एक तरह से सुप्रीम लीडर्स हैं। दलाई लामा को अगर आप देखें तो स्पिरिचुअल लीडर है निश्चित तौर पर, लेकिन इससे इतर अगर आप दूसरी तरफ ताइवान को देखें तो ताइवान और तिब्बत के बीच इस तरह के रिश्ते पहले कभी नहीं थे जैसे इस वक्त पे हालिया समय में जिस तरह के रिश्तों को हम लगातार देख रहे हैं। और इसके पीछे जो एक सेंटर पॉइंट बनकर निकल कर आता है कि आखिर इन दोनों के बीच की दोस्ती आखिर आगे क्यों बढ़ रही है, तो उसके पीछे आप एक जॉइंट देखेंगे कि वो जॉइंट है चाइना का निश्चित तौर पर। क्योंकि तिब्बत जिस तरह से लगातार इस बात से परेशान है कि चाइना ने शुरुआती वक्त में क्या किया कि उसको इस बात का प्रलोभन दिया कि हम आपके यहाँ आकर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप करेंगे, आपके यहाँ अच्छी रोड्स बनाएंगे, आपके यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप होगा जिससे आपकी कंट्री की ग्रोथ होगी। लेकिन उसके बाद लैंड एक्वायर करना शुरू कर दिया। और तिब्बत के जो प्रधानमंत्री हैं वो निश्चित तौर पर इस बात को कई जगह कई मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आकर बोल चुके हैं। कई बार उन्होंने ये कहा है कि किस तरह से तिब्बतन लोगों के साथ उनका धर्म परिवर्तन हुआ जबरन, युवाओं के साथ शोषण हुआ, महिलाओं के साथ शोषण हुआ। इसके अलावा किस तरह से चाइना ने लगातार उनके इलाके को अपना किया, ये कहकर इस आड़ में कि हम आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना चाहते हैं। अब कुछ ही इसी तरह की चीज़ें भारत तो निश्चित तौर पर इन चीज़ों को देख ही रहा है। किस तरह से चीन की ये रणनीति रहती है कि वो एक दो कदम आगे लेता है, फिर एक कदम पीछे लेता है, फिर दो कदम आगे लेता है, एक कदम पीछे लेता है और लैंड एक्वायर करने की कोशिश करता है। अक्सर चीन में हमारे साथ यही हुआ था 1962 में। लेकिन उसके बाद अब अगर आप दूसरी तरफ ताइवान देखें तो ताइवान की तरफ भी चीन लगातार उनके एयर स्पेस में कई बार घुसने की कोशिश करता है वाटर बॉडीज़ को। क्योंकि जो ताइवान को अगर आप देखें उसका जियोग्राफिकल लोकेशन अगर आप देखें तो आप समझ पाएंगे कि उसको एक्वायर करने के लिए कहीं ना कहीं समंदर में चीन का वर्चस्व बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खास तौर पे उस एरिया पे। तो ऐसे में जो सबसे ज़्यादा अहम बात हो जाती है वो ये कि क्या चाइना के अगेंस्ट ये जो एशिया पैसिफिक रीजन है, यानी इंडियन ओशियन तो है ही, लेकिन जो पैसिफिक ओशियन है, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, इसके बीच के ये जो कई देश हैं, जैसा आपको इस बारे में जानकारी होगी कि किस तरह से थाईलैंड जो है उसका एक बहुत ही पेट प्रोजेक्ट था जो चाइना निश्चित तौर पर चाहता था कि ये प्रोजेक्ट हो, क्योंकि चाइना को भी उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा हो रहा था। तो थाईलैंड ने उस प्रोजेक्ट को पर काम करने से मना कर दिया है। यानी थाईलैंड उस जगह पर एक देश निकल कर आता है, भारत निश्चित तौर पर वहाँ पर है, अमेरिका साउथ चाइना सी की तरफ डियागो गार्सिया से कभी अपने विमान भेजता है, कभी यूएसएस निमित्ज को वहाँ पर भेज देता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। ये सारी की सारी चीज़ें। और इससे इतर फिर अगर आप लैंड के इलाके में बात करें जिसमें एक तरफ ताइवान है, एक तरफ तिब्बत है और एक तरफ भारत है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जिस तरह से अब सामने निकल कर आ रही हैं वो ये बताती हैं कि कैसे चाइना जो है, चाहे वो सी फ्रंट हो या फिर इन टर्म्स ऑफ लैंड हो, वो किस तरह से घिरता चला जा रहा है। अगर आप जो सी रीजन है उसमें देखें तो हमने आपको निश्चित तौर पर यूएस की भी बात बताई, थाईलैंड की भी बात बताई, इंडिया की भी बात बताई, और उसमें कई और देश भी हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये सब भी लगातार कह रहे हैं कि जापान तो खास तौर पे भारत के जो रक्षा मंत्री, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच में बातचीत हुई है, दोनों देशों के अलग अलग लेवल्स पे मल्टीलैटरल जो मीटिंग्स हैं वो हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, कि अब किस तरह से जापान की जो नेवी है वो भारतीय नेवी के साथ जुड़ना चाहती है, सैन्य अभ्यास करना चाहती है, और इस इलाके में कहीं ना कहीं जो चीन का लगातार ऑक्यूपाई कर रहा है उसको कहीं ना कहीं बचाना चाहती है। तो ये बहुत एक दिलचस्प अब पहलू निकल कर सामने आ रहे हैं और इसमें सबसे खास है तिब्बत और ताइवान की दोस्ती। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।